रेलवे परीक्षा 2024 के लिए छठा संभावित प्रश्न। क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का योग 119 अंतर 51 है यदि उनका लघुत्तम समूहवर्तक व महत्तम समूहवर्तक पी व क्यू है। पी बाई क्यू का मान निकालना है। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग 119 क्वेश्चन में दे रखा है, उसी के हिसाब से करेंगे। फिर पहली और दूसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, इसका अंतर कर लेंगे। तो यहाँ से 51। ध्यान से देखना, जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे रखा होता है तो पहली संख्या निकालने के लिए आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? पहली संख्या को लार्जेस्ट नंबर मान लेंगे। लार्जेस्ट नंबर सपोज करके देखिएगा, लार्जेस्ट नंबर मान लिए तो इन दोनों का योग कर लेंगे। कब? जब लार्जेस्ट नंबर में हमेशा योग करना होता है। पहली संख्या को एज ए लार्जेस्ट नंबर मानिए। तो यहाँ से देखिएगा, इनका योग करेंगे, कितना आ जाएगा? 170। 170 आ गया तो हमेशा बट्टा में 2 का डिवाइड भी करना होता है, चाहे स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी हो या लार्जेस्ट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 85। क्लियर? उसी प्रकार दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या को स्मॉलेस्ट नंबर मानूंगी। तो जैसे कि लार्जेस्ट में योग किए थे उसी प्रकार स्मॉलेस्ट में उसका अपोजिट करेंगे, अंतर कर लेंगे। तो 119 माइनस 51, यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से 68। लेकिन इस बार भी 2 का ही डिवाइड करनी होती है, तो यहाँ से कितना आएगा? 34। ध्यान से देखना, जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर होता है तो एक को यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालने के लिए एक को लार्जेस्ट नंबर मान लिया और दूसरी को स्मॉलेस्ट नंबर, और योग किए लार्जेस्ट में और स्मॉलेस्ट में अंतर किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखा जाए तो यहाँ से पहली संख्या हो गई, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है? 85 है। दूसरी संख्या कितना है? 34 है। अब ध्यान से सुनना, पहली संख्या कब बनता है? पहली संख्या HCF, तो इनका फैक्टर कर लेती हूँ। 17 और 5 के मल्टीपल में बट रहा है, ये 17 और 2 के मल्टीपल यहाँ पर बनेगा। तो कोई भी संख्या कब बनती है? यदि पहली संख्या है तो पहली संख्या का अनुपात A मान रही हूँ। ध्यान से सुनना, पहली संख्या का अनुपात A मान रही हूँ और दूसरी संख्या यहाँ पर ये 17 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन है। तो इसका मतलब 17 को HCF मान रही हूँ। क्या मानूंगी? 17 को HCF मान लूँगी। क्लियर? तो इसमें भी कोई भी संख्या HCF और उसके अनुपातों के गुणनफल से बनता है और दूसरी संख्या का अनुपात B मान रही हूँ। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को इजीली बनाया जा सकता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि HCF दोनों का HCF 17 आ गया, क्योंकि दोनों संख्याओं में 17 कॉमन है और कॉमन फैक्टर ही HCF होता है। तो यहाँ से HCF 17 आ गया। अब क्या निकालना है? सबसे पहले LCM। LCM निकालने के बाद ही हम बना सकते हैं। तो यहाँ से LCM कैसे निकालेंगे? LCM होता है पहली संख्या का अनुपात इंटू दूसरी संख्या का अनुपात इंटू HCF का मल्टीप्लाई किया जाता है। पहली संख्या का अनुपात जैसे कि 5 है, दूसरी संख्या का अनुपात 2 है, देखिएगा 2 है, और HCF कितना है? 17 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से टोटल 170 आएगा। 170 आ गया। तो क्या पूछा गया है? P बाई Q। P क्या है? P है LCM और Q क्या है? HCF। तो P LCM 170 है, Q HCF है, HCF 17 है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से 10। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन A होगा।